हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर कैंप क्लासेस। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और जहां पर हम सीखेंगे कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस में बहुत ही हेल्प करते हैं। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले समझ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक, एंड सेकंड वर्ड इज केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री? तो सबसे पहले समझते हैं हम ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, ओके। एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इन द सेंस ऑफ कार्बन हम देखें, इसका मतलब होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ओके। कार्बन एंड इससे बने हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक से कंपैरिजन करते हैं। क्लियर? ऑर्गेनिक का मीन्स होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से हम कह सकते हैं। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके डियर स्टूडेंट्स। एंड साथ में ही क्या लेते हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। क्लियर? सो यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन देंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यदि हम डिफाइन करना चाहें तो क्या बनेगी डेफिनेशन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या कहलाती है? कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of chemical and physical properties of carbon and compounds of carbon known as organic chemistry. Clear? Now dear student, after definition, now let's come to the नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर हम देखते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। सो लेट्स क्लासिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली देखें तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली हम देखें तो इसको हम टू टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं। सो पहला हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स, ओके डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमने लिया है, फर्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स, एंड सेकंड में हम ले रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ओके। फर्स्ट में हमने लिया है हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड में हमने लिया है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं सर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। सो ऐसे ही कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो केवल और केवल हाइड्रोजन और एटम से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम से मिलकर जो कंपाउंड्स बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ओनली वेयर प्रेजेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, ओके, आर प्रेजेंट। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट होते हैं, that are known as हाइड्रोकार्बन्स, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे अपना CH4 मेथेन है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम ले लेते हैं बेंजीन है, जो कि क्या होता है? C6H6 एंड ब्यूटेन,
जो कि एक एल्केन है एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्लियर, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद में देखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हमें एटलीस्ट वन अदर एटम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, वे कंपाउंड्स, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एटलीस्ट वन हेटेरो एटम, आई मीन अदर एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लाइक ये आपका हेलोजेंस हो सकता है, HCl, ये आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ये आपका ऑक्सीजन हो सकता है, एक्सेट्रा, ओके, आर प्रेजेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो जनरल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, तो यहाँ हमने दो किस्म है, हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हमने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जहाँ हमने सीखा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए। उसके बाद में देखा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उनमें यदि एटलीस्ट वन हेटेरो एटम मीन्स कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर एटम, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड लेट्स सपोज हैलोजेंस भी हो सकते हैं, HCl, यदि प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपका जो क्लास 11th में क्लासिफिकेशन दिया गया है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्लियर। वहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है उनको एसाइक्लिक, साइकिल में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को भी साइक्लिक और एसाइक्लिक में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर जो एसाइक्लिक है उनको सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में आपका एल्कीन आ गया, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्केन आ गया। ऐसे ही जो साइक्लिक हैं उनको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में डिवाइड किया गया है, क्लियर। और जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। तो ये क्लासिफिकेशन आप जो क्लास 11th है, जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वहाँ पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लियर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, दिस इज टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। दिस इज टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ हम देखने वाले हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम में जो आते हैं, तो उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, जहाँ हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन्स। जो ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि जो कार्बन एटम्स है उसकी क्या टाइप्स या क्या डिग्री हो सकती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप किस कार्बन एटम को 1 डिग्री या प्राइमरी कहेंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यदि जो अपना कार्बन है वो अन्य एक कार्बन से ही क्या है, बॉन्डेड है, अन्य एक कार्बन से ही बॉन्डेड है, बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है, क्लियर, लेकिन एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो दिस इज नॉन एज 1 डिग्री कार्बन, ओके। और जो अन्य कार्बन है यदि इसकी भी देखें तो ये भी तो एक से ही है ना, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1, क्लियर। अब दूसरा अपना आता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब जो अपना कार्बन है वो अन्य 2 कार्बन से अटैच है यानी बॉन्डेड है, तो दिस इज नाउन एज 2 डिग्री कार्बन एटम, क्लियर। सो जो अन्य कार्बन अटैच हैं हमारे कार्बन से 2 डिग्री से, डिग्री क्या होगी, ये तो 1 डिग्री होगी ना, क्योंकि ये एक से ये एक से। सो थोड़ा थोड़ा आपके क्लियर हुआ होगा। एंड 3 टाइप्स अपना आता है 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन एटम। सो 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन एटम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब अपना कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है या सराउंडेड होता है, सो दिस इज नाउन एज 3 डिग्री कार्बन एटम। लेट्स से देखिए कितने से अटैच है, कितने से बॉन्डेड है, 3 कार्बन अदर एटम से, सो इसकी डिग्री क्या होगी, अपने जो कार्बन एटम है उसकी होगी 3 डिग्री, और इन अन्य कार्बन की क्या है 1 डिग्री, क्योंकि ये किससे अटैच है, एक से, ये भी इससे एक से, और ये भी बॉन्डेड है 1 से, तो इनकी डिग्री होगी 1 और अपने की क्या है 3, क्योंकि ये अन्य 3 कार्बन से क्या है बॉन्डेड है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन एटम। सो अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन जो 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन एटम क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब हमारा कार्बन एटम है जो यदि अन्य 4 कार्बन एटम से क्या है बॉन्डेड है या सराउंडेड है, सो दिस इज कॉल्ड
एंड दिस इज नाउन एज 4 डिग्री कार्बन एटम। तो हमारे कार्बन एटम की डिग्री क्या होगी 4 डिग्री, या क्वाटरनरी कार्बन इसको बोलते हैं। तो जो अन्य जो कार्बन इससे अटैच है इसकी डिग्री की बात करें तो ये क्या है 1 डिग्री, क्योंकि ये इससे एक ही से तो अटैच है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 1 डिग्री। क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ हमने सीखा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, जहाँ हमने सीखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, जिनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ केसेस बना रहे हैं जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे इन गिवन कंपाउंड व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ कार्बन एटम। सो जल्दी से हम कुछ केसेस बना लेते हैं। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, जहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ OH ग्रुप। क्लियर। और एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक केस मैंने ये बना दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया है NH3 ग्रुप, यहाँ मैंने लगा दिया है CH3 ग्रुप, और यहाँ पर मैंने लगा दिया है ब्रोमीन एटम या ब्रोमीन एलिमेंट। ओके। तो यहाँ पर हमें निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, जो ईच जो पॉइंट है वहाँ पर क्या है अपना कार्बन एटम है। और जैसा कि आप जानते हैं कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है सर 4 होती है। क्लियर। सो जो भी ये है अपना कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर क्या है कार्बन एटम है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने ये क्या बनाया लाइन स्ट्रक्चर बनाया है। सो लेट्स सपोज फॉर दिस कार्बन, तो सर इसकी क्या होगी डिग्री बताइए। यहाँ पर वैसे कनेक्ट है ऑक्सीजन से, हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, हमें देखना है लेकिन दूसरे जो अपना कार्बन एटम है जिसकी हम डिग्री निकाल रहे हैं वो किस दूसरे का कितने कार्बन अन्य कार्बन एटम से अटैच है। तो ये देखिए ये केवल 1 से, तो इसकी डिग्री होगी 1। इस कार्बन की बात करें तो 1 सर 2 3 एंड 4 से, तो इसकी 4 डिग्री होगी। इस कार्बन एटम की बात करें तो ये केवल 1 से अटैच है। इस कार्बन एटम की बात करें तो ये केवल 1 से बोल है। इस कार्बन एटम की बात करें 1 2 एंड 3 सर 3 डिग्री होगा। इस कार्बन एटम की बात करें 1 डिग्री केवल 1 से। इसकी बात करें तो केवल 1 से है। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कार्बन। क्लियर। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। इस कार्बन एटम की बताइए, तो सर ये 1 और 2 से अटैच है, डिग्री हो गया। इसकी देखिए इधर ब्रोमीन है, इसको कंसिडर नहीं करना है, हम कंसिडर करेंगे केवल कार्बन से, तो इसकी 2 डिग्री। तो ये भी 2 से है, इसकी 2 डिग्री, और इसकी डिग्री देखिए ये भी 2 डिग्री है। ये देखिए 1 2 एंड 3 ये 3 डिग्री, ऐसे ही ये भी 3 डिग्री। इस कार्बन एटम की देखिए आप, तो सर 1 2 और 3 से अटैच है, तो इसकी होगी 3 डिग्री, और इस कार्बन एटम की होगी 1 डिग्री, क्योंकि 1 से अटैच है। इसकी देखिए ये 2 डिग्री है, और इसकी देखेंगे तो नाइट्रोजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल कार्बन 1 एंड 2 से क्या है बाउंड्री कर, तो ये भी क्या होगा आपका 2 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 2 डिग्री। तो सारे कार्बन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनकी डिग्री क्या है। क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की मैं बात करूँ, जैसे हमने टाइप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस किया ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को। तो इनको भी इसी तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट है हमारा 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या होगा, जब हमारा हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है किसमें 1 डिग्री कार्बन एटम पे, सो दिस विल बी द 1 डिग्री हाइड्रोजन। सो हमारा 1 डिग्री प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा, मैं हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन एटम। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, जो जब अपना कार्बन एटम अन्य एक कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो दिस इज व्हाट 1 डिग्री कार्बन एटम। लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो ये कार्बन एटम आपस में किया है 1 डिग्री में, क्योंकि आपस में एक एक से ही तो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वैलेंसी को मैं कर देता हूँ फिर, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। क्लियर। तो जो ये हाइड्रोजन हैं ये किस पे, व्हेन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन एटम दीज आर नाम एज 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। तो ये सारे जो हाइड्रोजन हैं क्या होंगे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर। सारे हाइड्रोजन एटम्स की जो डिग्री होगी वो 1 डिग्री होगी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन एटम का ये प्रेजेंट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। So 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन एटम। ओके। जब हमारे हाइड्रोजन से हैं वो 2 डिग्री जो कार्बन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उन हाइड्रोजन को हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल
क्लियर। तो ये हमारा क्या है 2 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये अन्य 2 कार्बन जो एटम है उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे 2 डिग्री कार्बन एटम एंड इसकी डिग्री देखिए तो ये 1 और ये 1, क्लियर, क्योंकि ये तो एक से जुड़ा हुआ है ना। तो इसकी हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट फुलफिल कर देते हैं। तो एक तो फुल है और इससे कितने हाइड्रोजन लेवल 3 और इससे भी 3। इसकी देखें तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ना। तो हमारे पास 2 डिग्री जो हाइड्रोजन हैं वो 2 डिग्री कार्बन को पाए जाएंगे, जैसे 2 डिग्री हाइड्रोजन, जैसे 2 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी 1 डिग्री सर, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन पर चेंज हो जाएगी, क्लियर। तो आई थिंक आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। एंड डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज 3 डिग्री और टर्सरी। 3 डिग्री और टर्सरी हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, इसको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 डिग्री और टर्सरी हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। व्हेन अवर हाइड्रोजन एटम, जब हमारा हाइड्रोजन एटम जो होता है प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन एटम, जब हमारा हाइड्रोजन जो एटम है वो 3 डिग्री कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज नाउन एज 3 डिग्री और टर्सरी हाइड्रोजन एटम। सो लेट्स डिस्कस, एक केस देख लेते हैं। तो ये हमारा जो कार्बन है वो क्या है 3 डिग्री, क्योंकि ये अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। सो ये जो 3 कार्बन एटम से क्या है 3 डिग्री, 1 डिग्री सारे क्योंकि एक से जुड़े हैं। सो अब बैलेंसिंग को फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पर केवल क्या से एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो दिस इज अवर 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है। और ये 1 डिग्री जो अपने कार्बन है इनकी बैलेंसिंग को यदि हम पूरा करते हैं तो 3 हाइड्रोजन उसके आएंगे। तो दीज आर 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पर केवल एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है, क्लियर। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने रिसर्च किया था 4 डिग्री और क्वार्टरनरी कार्बन एटम, क्या 4 डिग्री या जो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन एटम पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री जो कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बन एटम से क्या होता है बॉन्डेड होता है, तो वहीं पर उसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है डिग्री ऑफ कार्बन एंड एज वेल एज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। एक छोटा सा हम केस ले लेते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं ब्रोमीन और यहाँ पर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड लगा दिया है यहाँ पर एक NH2 ग्रुप मैंने लगा दिया है। और सो यहाँ पर हमें निकालना है हाउ मैनी विल बी 1 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मैनी विल बी 2 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मैनी विल बी 3 डिग्री कार्बन एटम, हाउ मैनी विल बी 4 डिग्री कार्बन एटम, क्लियर। साथ में ही हमको 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स को पता करना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स को एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स को भी पता करना है। सो लेट डिस्कस, एक एक पॉइंट जो है उस पर क्या है कार्बन, जितने भी एटम हैं वहाँ पर क्या है अपना कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन एटम जितने भी क्या है पॉइंट्स उन पर अपना क्या है कार्बन एटम। सो जो अदर ग्रुप है वो हमने मेंशन कर दिया, क्लियर। सो इस कार्बन एटम की डिग्री की बात करें तो सर ये क्या है एक डिग्री कार्बन एटम से क्या है अटैच है, तो इसकी होगी 1 डिग्री। और इसकी बैलेंसी को फुलफिल करें तो यहाँ पर कितने आएंगे 3 हाइड्रोजन आएंगे, जिनकी डिग्री क्या होगी 1, क्लियर। और यदि इस कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पर भी ये क्या है अन्य 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। साथ में ही इसकी बैलेंसी फुलफिल करें तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो 3 हाइड्रोजन साथ में 1 डिग्री होंगे, क्लियर। अब इस कार्बन एटम की बात करें तो चारों बैलेंसी तो फुल है, लेकिन 1 कार्बन 2 कार्बन है, 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया, क्लियर। अब देखिए इस कार्बन एटम की क्या होगी डिग्री 1, 2 एंड ये नाइट्रोजन है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन एटम, क्लियर। सो यहाँ पर देखिए बैलेंसी पहले से ही क्या है कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं है। सो लेट डिस्कस फॉर दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन एटम, और इसके साथ क्या है 3 हाइड्रोजन एटम्स भी 1 डिग्री होंगे, क्लियर। क्योंकि बैलेंसी फुल करेंगे, बैलेंसी फुलफिल करेंगे तो 3 हाइड्रोजन हमको अटैच करने पड़ेंगे, क्लियर। सो नाउ लेट डिस्कस फॉर दिस कार्बन, इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री कार्बन है, साथ में 3 हाइड्रोजन इस पर अटैच होंगे, क्योंकि हम बैलेंस ही फुलफिल करेंगे ना। उसके बाद में इस कार्बन की देखिए आप 1 डिग्री है और 3 हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगी अटैच। इस कार्बन की बात करते हैं तो 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये इसकी डिग्री है 4 डिग्री कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही नहीं है, चारों बैलेंसी क्या है फुलफिल। इस कार्बन एटम की बात कीजिए तो क्योंकि इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, 2 बैलेंसी इधर से होगी और 2 इधर से, तो दिस इज 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो 1 एंड 2 से अटैच है, 2 डिग्री हो गया।
और हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 हाइड्रोजन इसमें हैं। इस कार्बन आइटम की बात करें तो ये भी क्या है 1 × 2 डिग्री कार्बन है, साथ में ही 2 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इस कार्बन आइटम की बात करें तो सर ये 1 डिग्री कार्बन आइटम है और 3 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। सो आप भी खुद भी अपने हैंड से इसको एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना। क्लियर। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 है सर। ओके, मैच कर लेना। 2 डिग्री कार्बन आइटम्स को देखिए कितने हैं। 2 डिग्री 1 हो गया, 2 एंड 3, 1 2 3 इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है, तो ये हो गए सब 3 हो गए। एंड 3 डिग्री कार्बन आइटम्स की हम बात करें तो सर 1 और कितने हैं 1 और इसके अलावा कहाँ है 3 डिग्री सर 1, एक तो ये हो गया और 3 डिग्री कहाँ है सर, इसको हमने गलत कर दिया, इसको हमने गलत कर दिया 1 2, इसको हमने गलत कर दिया सर। ये क्या है 3 डिग्री कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 से अटैच है, तो 3 डिग्री कितने हो गए 2। अब देखिए 4 डिग्री कितने हैं, 4 डिग्री अपना पास एक ही है। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर्स ऑफ कार्बन फॉर ईच डिग्री। क्लियर। तो 1 डिग्री 6 हो गए, 2 डिग्री 3 हो गए, 3 डिग्री 2 हो गए, 4 डिग्री 1 हो गए। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की। 1 डिग्री हाइड्रोजन्स कितने हैं, ये आएंगे आपके 18। ठीक है, 2 डिग्री आएंगे आपके 4 एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन से आपको 0। ठीक है, के लिए बात कर लेते हैं। 1 डिग्री देखिए कहाँ पर है 3 एंड 6 हो गए, 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौको 12, मोटे मोटे देखते हैं 3 5 15 एंड 3 6 18 हो गए ना। तो 6 1 डिग्री कार्बन पर ईच पर कितने 3, तो 18 हो गए। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन से वो कहाँ प्रेजेंट है देखिए, कार्बन सब में 3 थे, इससे कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन 18 हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन को कैलकुलेट कीजिए फटाफट। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं देखो, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। 2 डिग्री कार्बन कहाँ पर है देखिए, देखो 2 मैंने मेंशन कर रखा पहले, 2 4 और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, 4 अपने 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात कीजिए तो बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। देखिए एक इस पर एक हाइड्रोजन नहीं है और अपना दूसरा ये है ये। ठीक है, इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नंबर हो गया 0। ओके, तो इस एग्जाम्पल को आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अल्कोहल। ओके, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, हम किन अल्कोहल को 1 डिग्री या प्राइमरी कहेंगे। सो ऐसे अल्कोहल जिनमें जो OH ग्रुप, जो कि आप जानते हैं अल्कोहल में क्या होता है OH ग्रुप, व्हेन आवर OH जो ग्रुप है प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन एटम, व्हेन आवर OH जो ग्रुप है प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन एटम, जब हमारा OH ग्रुप जो है कि 1 डिग्री जो 1 डिग्री कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है, सो ऐसे अल्कोहल्स को हम प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल्स बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड OH। यहाँ आप देख रहे हैं अपना OH जो ग्रुप है इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1। क्लियर। तो 1 डिग्री कार्बन पर जब प्रेजेंट है अपना OH ग्रुप, दिस इज नाउन एज 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। लेट्स से फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 एंड OH। सो हमारा जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी डिग्री क्या है 1। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप आता है अपना 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हम इनको कहेंगे जब हमारा OH जो ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है एट 2 डिग्री कार्बन एटम। So this is known as 2 degree of secondary alcohol. Let's say for example CH3 CH and
CH3 एंड यहाँ पर अपना OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो इस कार्बन की डिग्री देखिए आप 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ में 2 कार्बन से क्या है बॉन्डेड है। सो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप, दिस इज 3 डिग्री और टर्सरी अल्कोहल। तो 3 डिग्री या टर्सरी अल्कोहल कौन से होते हैं? व्हेन आवर OH ग्रुप present at 3 degree carbon atom. So this is known as 3 degree of tertiary alcohol. Let's say for example, so this is 3 degree और tertiary alcohol, जहाँ पर देखिए इस कार्बन की डिग्री क्या है 3 डिग्री, क्योंकि ये अन्य इन कार्बन से क्या है जुड़ा हुआ है। पहले इसी को पूरा कर देते हैं कार्बन। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपके टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज़ें हम तो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जब हम अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन या जो अल्कोहल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। सो हम एडवांस में जो अपनी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फंडामेंटल्स हैं जो आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे काम आएंगे, वो आसानी से अच्छे से क्लियर हो सकें, ताकि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आसानी से हमारी समझ में आ सके। So my dear students, now we come to the next we are going to discuss types of amine. Types of amines की हम बात कर लेते हैं। So my dear students, types of amines में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन। ओके, 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी एमीन, आप यहाँ पर आप भूल जाइए डिग्री ऑफ कार्बन को। यहाँ पर एमीन्स की खुद की क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है, खुद की पहचान होती है, जिसके आधार पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। सो 1 डिग्री एमीन हम किस एमीन को कहेंगे? वह जब हमारे जो गिवन एमीन है उसमें यदि NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों? सो 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी एमीन्स, जब हमारी एमीन्स के अंदर जो गिवन एमीन है उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस इज नाउन एज 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी एमीन्स। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल CH3 NH2। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल CH3 एंड NH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो गिवन एमीन्स है उसमें, क्योंकि एमीन्स भी क्या है हेटेरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होता है, CH3 NH2 CH3 एंड दिस इज NH2। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल CH3 NH2 CH3 एंड CH3। सो दीज आर ऑल 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड टाइप्स ऑफ एमीन। दिस इज 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन्स क्या होती है? जब जो हमें गिवन एमीन है, जब हमारी एमीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हमारे गिवन एमीन में NH ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो दिस इज नाउन एज व्हाट? 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल CH3 NH and CH3। सो दिस इज व्हाट? 2 डिग्री एमीन। यहाँ पर आप देखिए NH ग्रुप देखने को मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH2 एंड यहाँ पर हमने कनेक्ट करती है। सो यहाँ देखिए NH ग्रुप है। सो दीज आर 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री। ओके, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं NH ग्रुप की बात हुई है यहाँ पर। क्या ये भी 2 डिग्री एमीन होगी? बताइए। बिकॉज यहाँ पर भी NH ग्रुप प्रेजेंट है विथ 2 बैलेंस। दिस इज व्हाट? आल्सो 2 डिग्री एमीन। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप। दिस इज 3 डिग्री ऑफ टर्सरी। सो माय डियर स्टूडेंट, 3 डिग्री ऑफ टर्सरी एमीन जो होती है, जब हमारी एमीन्स के अंदर, यानी जो हमें गिवन एमीन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 3 डिग्री है या टर्सरी है? तो जब हमारी गिवन एमीन में केवल N ग्रुप प्रेजेंट होता है विथ 3 बैलेंसेज केवल। सो 3 डिग्री टर्सरी एमीन में जब हमारा नाइट्रोजन एटम, केवल नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है विथ 3 बैलेंसेज, दिस इज नॉन एज 3 डिग्री ऑफ टर्सरी एमीन। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। नाइट्रोजन विथ 3 बैलेंसेज, दिस इज CH3 and CH3। दिस इज आवर
प्योर नाइट्रोजन प्रेजेंटेड 3 वैलेंसी, दिस इज और 3 डिग्री एम। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो आप देख लीजिए 1, 2 एंड 3 वैलेंसी विथ नाइट्रोजन एटम, दिस इज 3 डिग्री एम। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो जस्ट लाइक 3 डिग्री एम होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर 3 सिंगल वैलेंसीज नहीं है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज जस्ट लाइक 3 डिग्री एम, नॉट 3 डिग्री एम। क्लियर? सो आई थिंक आपके ये सारे जो टाइप से हमने जो डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे। सो इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझ सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स को। सो वी कंटिन्यू विथ मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।